everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic spiritual values. So let's start with the meaning of spiritual values. So spiritual values क्या है? दो वर्ड से मिलके बना है spiritual plus values. वैल्यूज़ क्या होती हैं जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसी बिलीफ प्रिंसिपल्स जो गाइड करते हैं एक पर्सन के बिहेवियर को, दैट आर वैल्यूज़. कि हर एक पर्सन का एक वैल्यू सिस्टम होता है कि आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस समझते हो, किस चीज़ को सही समझते हो और उसी के बेस पे आप बिहेव करते हो. सो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ क्या हैं? अगर हम एक इंडिविजुअल की वैल्यू देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू देखें, तो वो टाइम के साथ इवॉल्व होती रहती है, चेंज होती रहती हैं. कि पहले 100 साल पहले जो वैल्यूज़ लोगों की थी, आज लोगों की वैसी ही वैल्यूज़ हों ऐसा ज़रूरी नहीं है. और आज जिन चीज़ों को आप सही समझते हो, जिन चीज़ों को आप गलत समझते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आने वाली जनरेशन भी उन्हीं चीज़ों को सही और गलत समझेगी. इसका मतलब क्या है? वैल्यूज़ पर्सनलाइज हो सकती हैं, हर एक जनरेशन से जनरेशन के साथ चेंज हो सकती हैं. सो ईच वैल्यू इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम मैन एंड सोसाइटी. कि हर एक पर्सन की वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं. आपके लिए हो सकता है जो चीज़ सही है वो मेरे लिए सही ना हो, या जो चीज़ मुझे सही लगती है जिसको मैं प्रायोरिटी देती हूँ आपके लिए वो आपकी वैल्यूज़ में ना हो. वैल्यूज़ हेल्ड बाय प्रेजेंट जनरेशन एंड दी अर्ली जनरेशन्स आर नॉट फॉलोड बाय अदर जनरेशन. इट इज़ पॉसिबल. ऐसा हो सकता है कि आज जो जनरेशन जिन वैल्यूज़ को फॉलो कर रही है, आने वाली जनरेशन उनको फॉलो ना करे, उनके लिए वो उनकी वैल्यूज़ का पार्ट ना हो. बट कुछ ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो हर एक जनरेशन का पार्ट रही होंगी, जो पहले भी फॉलो होती थी, जो अब भी फॉलो होती हैं और जो आगे भी फॉलो होती रहेंगी. उनको हम क्या बोलते हैं? वो परमानेंट वैल्यूज़ हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल वैल्यूज़. सो वैल्यूज़ क्या होती हैं? ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे बिलीफ जो आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं. कि आपका प्रिंसिपल है कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते हो, तो वो आपके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होता है. आपका बिहेवियर उसी से क्या होगा? इन्फ्लुएंस होगा, वही आपके बिहेवियर को गाइड करेंगी. तो जो वैल्यूज़ चेंज नहीं होती टाइम के साथ, जो वैल्यूज़ परमानेंट रहती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल वैल्यूज़. अदरवाइज जो बाकी वैल्यूज़ होती हैं वो टाइम के साथ, जनरेशन के साथ चेंज हो जाती हैं. दे हैव नॉट चेंज्ड सिंस ह्यूमन इवोल्ड. कि जब से ह्यूमन लाइफ की शुरुआत हुई है तब से ही ये वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, ये तब से चेंज ही नहीं हुई हैं. मीन्स ये परमानेंट है, इममॉर्टल है, कि इनका कोई अंत नहीं है, इनका कोई एंड नहीं है, ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगी. दैट आर नोन एज स्पिरिचुअल वैल्यूज़. बिकॉज दे आर इमोर्टल एंड देयर ओरिजिन इज़ ऑल्सो नॉट नोन. कि ये कहाँ से आई हैं ये किसी को नहीं पता, इसीलिए माना जाता है. लोग क्या करते हैं? इन्हें गॉड से कनेक्ट कर देते हैं कि ये वैल्यूज़ हमें गॉड ने दी है, डिवाइन पावर से हमें मिली है और इन्हीं को हमें आगे तक फॉलो करना है. दैट आर नोन एज स्पिरिचुअल वैल्यूज़. सो आई होप आपको स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. वैल्यूज़ जो एक पर्सन फॉलो करता है अपने बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होती हैं. अब कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं. बिकॉज आपने देखा होगा कि अभी आपको जो चीज़ें सही लग रही हैं पहले वाले लोगों को वो सही नहीं लगती थी. आपके लिए वो चीज़ें अलग हैं, पहले वाली जनरेशन के लिए वो अलग थी. और सिमिलरली आने वाली जनरेशन के लिए वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं. बट कुछ ऐसे सर्टेन कंटेंट और कुछ ऐसे सर्टेन एलिमेंट जो परमानेंट रहते हैं, इममॉर्टल हैं, जो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, वो हमारी क्या है? स्पिरिचुअल वैल्यूज़. और इनका नाम स्पिरिचुअल क्यों पड़ा है? बिकॉज स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं गॉड से रिलेटेड है, डिवाइन पावर से रिलेटेड है. तो ऐसा माना जाता है कि ये जो इममॉर्टल पावर है, जिनका हमें यही नहीं पता कि इसका क्या ओरिजिन है, वो हमें खुद गॉड ने दी हैं, वो गॉड का एट्रीब्यूट है और इसीलिए इनका नाम क्या है? स्पिरिचुअल वैल्यूज़. और ये वैल्यूज़ एक गुड ह्यूमन बींग के लिए, गुड मैनेजर के लिए, गुड ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं. नाउ व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़? सो फर्स्ट इज़ कॉन्शियसनेस. कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं? आपकी कॉन्शियसनेस को. कि स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है? जब आप हर चीज़ पे कॉन्शियसली वर्क करते हो, सोच समझ के बोलते हो, सोच समझ के काम करते हो, सोच समझ के डिसीजन लेते हो, दैट इज़ अ स्पिरिचुअल वैल्यू. देन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ डिवाइन क्वालिटी. एज आई सेड कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ क्या है? इममॉर्टल है, परमानेंट है, जिनका कोई फिनिश पॉइंट नहीं है, जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं है. तो उन्हें किससे कनेक्ट किया जाता है? डिवाइन क्वालिटीज़ से कनेक्ट किया जाता है. और ऐसा माना जाता है कि जो हमारी स्पिरिचुअल या परमानेंट वैल्यूज़ हैं वो गॉड से ही हमें मिली हैं, एट्रीब्यूटेड बाय गॉड. स्पिरिचुअल वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड प्योरिफिकेशन. कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को क्या माना जाता है कि ये परमानेंट क्यों हैं? बिकॉज दे आर इंस्पिरेशंस फॉर एवरीवन. कि हर कोई इनसे इंस्पायर होता है और इन्हें अपने वैल्यू सिस्टम में ऐड करता है. दे आर प्योर वैल्यूज़ जो हर एक ह्यूमन बींग अपने अंदर रखना चाहता है. दैट्स वाई दे आर इंस्पिरेशनल एंड प्योरिफिकेशन.
स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन रिलीजन, बिकॉज कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से भी रिलेट करती है, गॉड से भी रिलेट करती है, तो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ वही लोग फॉलो करते हैं और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का स्ट्रॉन्ग बिलीफ है रिलीजन के अंदर। बिलीफ इन रिलीजन इज़ अ मिरर ऑफ आर स्पिरिचुअल वैल्यूज़, कि जो अपने रिलीजन पे हमारा बिलीफ है वही हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है। वो एक तरीके से मिरर है, यानी कि आईना है, उसी के थ्रू आप स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को देख सकते हो, क्योंकि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हमारी रिलीजियसनेस से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि हमें लगता है कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ गॉड ने हमें दी हैं। देन कर्म योगा इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़। कर्म योगा का मतलब क्या है कि आप अपने कर्म को करो बिना ये सोचे कि उसका क्या रिजल्ट आएगा, और आपका जो कर्म है वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, सोसाइटी के लिए भी आपका होना चाहिए। आपको ये नहीं देखना कि दूसरों के लिए अगर मैं हेल्प कर रही हूँ, दूसरों के लिए मैं कोई काम कर रही हूँ तो उसे मुझे क्या बेनिफिट होगा, ये नहीं देखना। आपको खुद के लिए भी वर्क करना है, दूसरों के लिए भी वर्क करना है। दैट इज कर्म योगा। सो इट इज़ ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़, कि स्पिरिचुअल वैल्यू के अंदर कर्म योगा का फॉलो होता है। कंट्रोल ओवर माइंड, कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आपके माइंड पे आपका कंट्रोल और एक बैलेंस इक्विलिब्रियम हेल्प करती हैं, कि आप अपने माइंड पे कंट्रोल रख सको, अपने थॉट्स पे, अपने इमोशंस पे अच्छे से कंट्रोल रखो और एक हेल्दी लाइफ आप लिव कर सको। देन बैलेंस बिटवीन नीड, वांट एंड डिमांड, कि एक पर्सन की क्या नीड है, क्या वांट है और क्या डिमांड है, उनके बीच में बैलेंस रखने के लिए स्पिरिचुअल वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है। बिकॉज स्पिरिचुअल वैल्यूज़ ही हैं जो एक पर्सन को डीमोटिवेट नहीं होने देती, डिससेटिस्फाई नहीं होने देती। कि नीड हमारी क्या होती हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, कि हमें खाने के लिए कुछ चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, दैट वो हमारी क्या है, नीड। वॉन्ट, जब हम स्पेसिफिकली एक चीज़ मांगते हैं कि खाने में भी मुझे बर्गर ही चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाती है, वो वॉन्ट हो जाती है। और डिमांड, जब आप विलिंग हो उसे पे करने के लिए, दैट इज़ योर डिमांड। तो इसकी हेल्प से, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की हेल्प से, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को अडॉप्ट करके आप अपनी नीड, वॉन्ट और डिमांड में क्या कर सकते हो, एक बैलेंस लेके आ सकते हो। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़। नाउ एक मैनेजमेंट के अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ कौन कौन सी होती है, मैनेजर कौन कौन सी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को फॉलो कर लेता है, एंड दीज आर परमानेंट वैल्यूज़। ये क्यों परमानेंट हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट इज सेल्फ फुलफिलमेंट होनी चाहिए। सेल्फ फुलफिलमेंट का मतलब क्या है कि आप ये ना समझो कि आपके अंदर कोई कमी है, कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जो आपके पास है आप उसी को यूटिलाइज करने की कोशिश करो, और आप ये सोचो कि जितना मेरे पास है मैं उसमें खुश हूँ। दैट इज़ सेल्फ फुलफिलमेंट। देन ईगोलेसनेस यानी कि आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, कि अगर आपने कोई हायर पोजीशन है आपकी, या फिर आपका ज़्यादा अच्छा स्टेटस है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा अच्छी है, तो उस चीज़ की ईगो आपको सामने वाले को रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए, शो नहीं करनी चाहिए। एक मैनेजर की एक अच्छी वैल्यू यही होती है कि उसके अंदर ईगो ना हो। ऑल्दो चाहे वो किसी भी स्टेटस पे पहुंच गया हो, उसके पास वो सारी चीज़ें हों जो बाकी सब डिज़ायर में रखते हैं, बट फिर भी उन्हें डाउन टू अर्थ होना चाहिए, ईगो उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट फ्रीडम इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट वैल्यू, कि आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है कि आप किस चीज़ को चूज़ करना चाहते हो, किस चीज़ को वर्क करना चाहते हो। दैट इज़ ऑल्सो ए मैनेजरल वैल्यू, कि आपको कंप्लीट फ्रीडम रखनी है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना, अपनी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं बनानी। ना तो आप किसी एक पर्टिकुलर एसेट्स पे डिपेंड करते हो, ना आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करते हो। खुद को इंडिपेंडेंट रखना इज़ ऑल्सो ए स्पिरिचुअल वैल्यू, कि अगर आप किसी पे डिपेंड हो जाते हो तो आपकी सारी वर्किंग फिर उसी पर्सन से एसोसिएट हो जाती हैं। यूनिवर्सल एंड अनकंडीशनल लव, कि एक पर्सन का यूनिवर्सल होना चाहिए। ये एक नहीं कि आपको कुछ लोग अच्छे लगते हैं बाकी लोग अच्छे नहीं लगते, इसका मतलब ये नहीं मीन्स आप उन्हें डिसलाइक ना करो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करो। आपको ह्यूमन बीइंग के वेलनेस के बारे में सोचना चाहिए, हर एक ह्यूमन बीइंग आपको अच्छा लगना चाहिए अनकंडीशनली। ये नहीं कि ये आगे आने वाले टाइम में मेरे काम आएगा इसलिए मुझे ये पसंद है, अनकंडीशनल आपका वेलनेस होना चाहिए। देन ह्यूमिलिटी आपके अंदर हो, आप दूसरों की रिस्पेक्ट करो, दूसरों की डिग्निटी को समझो। ग्रेटिट्यूड हो, अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो आप थैंकफुल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हेल्प ले ली और उसके बाद आप बिल्कुल थैंकलेस होके घूम रहे हो, तो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए दूसरों के लिए। एंड इंटीग्रिटी एंड एम्पैथी, कि आपके अंदर अपनी इंटीग्रिटी हो, आपको ये पता हो कि आपको किन चीज़ों पे वर्क करना है, क्या चीज़ें सही हैं, आप गलत चीज़ें ना अडॉप्ट करो। एंड एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि दूसरे की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना, दूसरे की सिचुएशन को समझने की कोशिश करना, किसी पे भी कोई भी जजमेंट देने से पहले, डिसीजन मेकिंग लेने से पहले उनकी सिचुएशन को भी समझना आना चाहिए। So these are the various spiritual managerial values. Now reason for growing interest in spirituality, कि लोगों का स्पिरिचुअलिटी के अंदर इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है। और आज के टाइम में हमने देखा है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो कर रही है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। फर्स्ट इज़ सर्च फॉर मीनिंग,
कि हर कोई, हर एक के अंदर अब एक क्यूरियोसिटी आने लग गई है, एक इंटरेस्ट आने लग गया है कि वो हर चीज़ के पीछे के रीज़न को आइडेंटिफाई करें कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, अगर ये चीज़ इस तरीके से वर्क कर रही है तो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो बिकॉज हम मीनिंग के सर्च की तरफ जा रहे हैं तो एंड हम कहाँ कर देते हैं कि जो भी रेगुलेट कर रहा है कहीं ना कहीं गॉड ही उनके पीछे है, और हम फिर उसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर देते हैं। सो सर्च फॉर मीनिंग इज ग्रोइंग द इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी। वेल बींग, स्पिरिचुअलिटी से ऑब्वियसली हमारी वेलबींग होती है, चाहे वो मेंटल वेलबींग हो या फिजिकल वेलबींग हो, बिकॉज अगर आप स्पिरिचुअलिटीज़ को फॉलो करते हो, उन वैल्यूज़ को फॉलो करते हो, तो आप किसी को हार्म नहीं करोगे और सामने वाला पर्सन भी आपको हार्म नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली वेलबींग को मेंटेन रखा जाएगा। होलिस्टिक हेल्थ, कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको होलिस्टिक हेल्थ प्रोवाइड करती है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी के अंदर मेडिटेशन भी इन्वॉल्व होती है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर योगा भी इन्वॉल्व होता है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर डिवोशन भी इन्वॉल्व होता है, डिटर्मिनेशन भी इन्वॉल्व होती है। तो वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में, उसको ग्रो करने में हेल्प करती है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, कि पहले जो एक माइंडसेट होता था कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल अलग है, कि साइंस बिल्कुल मना करता है कि गॉड है ही नहीं, वैसा नहीं रहा है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी अब एक हो चुके हैं और वो इंटीग्रेटेडली आगे बढ़ रहे हैं, तो लोगों का और ज़्यादा इंटरेस्ट उसके टुवर्ड्स बढ़ रहा है। देन रिजेक्शन ऑफ मैटेरियलिज्म, कि अब जो है जनरेशन का मैटेरियलिस्टिक नहीं रहे हैं इतने लोग, कि उनको बहुत ज़्यादा डिवोशन में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट है, उन्हें चीज़ों को समझने में इंटरेस्ट है इन कंपैरिजन टू मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में, कि मुझे लग्जरियस लाइफ मिले, ये मिले, उसकी बजाय उसको रिजेक्ट करके स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी जो है वो ग्रो हो रही है। नाउ व्हाट इज़ द क्रिटिसिज्म? फर्स्ट इज़, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, अगर हमारे मैनेजर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके क्या, उसके अगेंस्ट क्यों बोला जाता है? पहला, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी हैंड टू हैंड आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन ही रहेगा हमेशा। हो सकता है कि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन हो, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को फॉलो कर रही है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ हो रहा है, बट ये एश्योर्ड नहीं है, ये गारंटेड नहीं है। तो एक ऐसा पॉइंट आ सकता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की वजह से प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। दैट्स वाई बहुत से लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। देन एम्प्लॉय शुड नॉट बी फोर्स टू फॉलो द स्पिरिचुअल वैल्यूज़, कि आप किसी को स्पिरिचुअल वैल्यू फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वैल्यूज़ रिलीजन से रिलेटेड हैं, गॉड से रिलेटेड हैं, और हम एक सेक्युलर कंट्री में रह रहे हैं जहाँ एक गॉड नहीं है, नंबर ऑफ रिलीजन्स हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत से गॉड हैं, तो लोग हर एक, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि इसी पर्टिकुलर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का फॉलो करो। सो इसीलिए भी इसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। एंड देन इसके स्कोप जो है वो बहुत लिमिटेड है, बिकॉज अभी उस पर उतनी रिसर्च नहीं हो पाई है, इतने अच्छे से हम उसे समझ नहीं पाए हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।